आज आप सब लोगों को कष्ट देने का उद्देश्य ये था कि आप सब इस बात से वाकिफ है कि हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जी अपने पद से उन्होंने त्याग पत्र दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ संगठन का जो पुनर्गठन हुआ वो सही नहीं था और पूरे जिला की जिम्मेदारी इनको थी, तो 3 विधानसभा तक सीमित कर दिया गया था। तो उन्होंने उचित नहीं समझा उस पद पर बने रहना और स्वयं इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो अभी तक मेरा जो संसदीय क्षेत्र का कार्य था, जिम्मेदारी थी, वो हमने जिला अध्यक्ष को दे रखा था और जिला अध्यक्ष की हैसियत से कर रहे थे। अब जब ये जिला अध्यक्ष नहीं है, हमने इनसे आग्रह किया है कि आप संसद प्रतिनिधि के रूप में, अभी तक हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है पूरे जिला में, तो इसलिए अब वो संसद प्रतिनिधि के रूप में जिम्मेदारी संभालें और जो हमारा विकास कार्य है, जो प्रशासन के साथ एक समन्वय होना चाहिए, संपर्क होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी पर को लें और करें और जितने भी विकास कार्य हैं उसकी निगरानी करें, उनको देखें और जहां हमारी आवश्यकता होगी वहां वो हमसे मदद लें। साथ ही साथ हमने कहा है कि बहुत सारी शिकायतें लोग करते हैं, सीधे तौर पर मुझे भी करते हैं पहले। तो मेरा ये है कि हर प्रखंड में एक शिकायत कार्यालय, सांसद शिकायत कार्यालय बनाने की हमारी योजना है कि जो स्थानीय समस्या है वो वहाँ शिकायत में लिखित रूप में दें, दबानी दें और उसको हम लोग उसके समाधान के लिए प्रयास करें, कोशिश करें सामूहिक रूप से जो हो सकता है। और ये हमारे क्योंकि अब सांसद प्रतिनिधि हैं तो एक इनको ऑफिशियल स्टेटस इनको मिल जाता है, उसका लाभ उठाते हुए उन समस्याओं का समाधान किया जाए। ब्लॉक स्तर में, सीओ के स्तर पर या और छोटे अस्पताल की समस्या, सड़क की समस्या, ये सारी समस्या जो है जो हमसे जुड़ी हुई है। और साथ साथ मतलब कहा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो भी विकास कार्य हैं उनको देखने की जिम्मेदारी, निगरानी करने की जिम्मेदारी मैं तो स्वयं खुद करता हूँ, लेकिन हमारे प्रतिनिधि के रूप में अब सुनील जी क्या करेंगे, ये आपको हम जानकारी देना चाहते थे। सर, क्या लगता है बिहार कांग्रेस में या कटिहार कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? पहले शकील सर आप पर हमला करते, बयान ये करते हैं, मनोहर बाबू क्रॉस वोटिंग करते, अब सुनील जी जो है उन पर जो प्रदेश अध्यक्ष कई माने उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। क्या लगता है प्रदेश अध्यक्ष तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। हमने अपने स्तर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनको लिखित रूप में दिया है और ये बात फैक्ट है, बिहार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और संगठन दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, ये दिक्कत है। और बिहार विशेष केंद्र को या आईसीसी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है बिहार अफेयर पर। कौन है जिम्मेदार सर? प्रदेश अध्यक्ष आपको भी टारगेट बना रहे हैं इस कारण से सर, ऐसा कुछ? तो सब जैसा कहा कि हम इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। हम कार्यकारिणी सदस्य हैं, अनुशासन समिति के हम सेक्रेटरी हैं, इस हैसियत से हम बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं, सार्वजनिक नहीं कर सकते। लेकिन जो भी शिकायत है, जो भी कठिनाई है बिहार के अंदर और जो बिहार की जो बहुत ही संगठन की जो दयनीय स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को तमाम चीज़ों से आगाह करने का प्रयास किया है। लेकिन सब लोग बिजी है, अभी चुनाव चल रहे हैं, कई राज्यों में चुनाव होना बाकी है, तो इसलिए हमको लगता है कि चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद इस पर केंद्रीय नेतृत्व जरूर ध्यान देगा। सर, विधानसभा चुनाव के समय भी कई संगीन सवाल विपक्ष उठा रहे थे, टिकट बंटवारे में कांग्रेस में पैसा के खेल चला है, क्या संगठन के स्तर पर भी ये स्थिति है? शिकायत है और ये इसकी समीक्षा हो चुकी है और खुद उसमें कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे
विपक्ष के नेता मौजूद थे, सारी बातें बहुत खुलकर हुई हैं। अब निर्णय लेना और कदम उठाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व पर है। समीक्षा में ये सब तमाम बातें आ चुकी हैं। सर, महिला आरक्षण बिल को लेकर कई सवाल उठ रहा है और विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे देशवासियों को धोखा दे रही है। ये बिल तो 2023 में पास हो चुका है, वो कानूनी शक्ल ले चुका है। तो उसमें कोई अब उसको इम्प्लीमेंट करना था। 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी उस पर बैठे रहे, ठंडे बस्ते में उसको डाल दिया था और एकाएक जब चुनाव आया विधानसभा का तो उसको निकाला। और जहाँ तक सवाल है उसको इम्प्लीमेंटेशन का, तो ये काम को केंद्र सरकार को करना है, क्योंकि उसमें सारी प्रक्रिया हो चुकी है, उस कानून की शक्ल ले चुका है। उन्होंने जो हम लोगों ने जो विरोध किया वो विरोध था डिलिमिटेशन का, परिसीमन का विरोध किया हम लोगों ने। कि इसके साथ उन्होंने कहा था कि इसी के पर्दे में, महिला आरक्षण के पर्दे में परिसीमन को भी पास करा लिया जाए और अपनी मर्जी से वो परिसीमन करा ले और अगले 20 साल की गारंटी ले। ये कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी, ये षड्यंत्र था, ये कारण है। कानून तो बन चुका है, कानून तो ऑलरेडी पास है, उसको सिर्फ कार्यान्वयन देना। हम लोगों ने ये भी ऑफर किया कि जो वर्तमान लोकसभा की सीट है 543, वो 543 का 1/3 हिस्सा महिलाओं को अभी से दे दिया जाए, अगले चुनाव से दे दिया। 24 में ही हम लोग इस बात को बांध के चल रहे थे कि 24 में लोग महिलाओं को ये आरक्षण मिलेगा, 29 में मिलेगा, लेकिन सरकार देना नहीं चाहती। केंद्र सरकार खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिला आरक्षण को लेकर काफी विरोध है। जो वहाँ पुरुष समुदाय के लोग हैं या सांसद हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी सीट आरक्षण में जाए, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। और ये 850 का जो एक जिसको कहते लॉलीपॉप जो दिया गया था केंद्र सरकार की ओर से, वो सिर्फ मात्र लॉलीपॉप था, हकीकत से वो दूर था। हम कह रहे हैं अभी इम्प्लीमेंट करो, अभी 543 में महिलाओं को दे दो। अगर तुम सही मानों में महिलाओं के प्रति ईमानदार हो तो अभी दे दो, उसके लिए रोकने का नहीं। जब 840 होगा या 850 होगा तो होगा, आप जब बढ़ाना चाहिएगा बढ़ा लीजिएगा, लेकिन अभी उसको क्यों तुम ला रहे हो? और आपको मालूम है कि 2023 में तमाम पार्टियों ने, तमाम विपक्ष ने मिलकर इस बिल को पास किया था, महिला आरक्षण, इसीलिए उसका विरोध नहीं किया। मात्र 2 इंडिपेंडेंट एमपी थे, उन्होंने उसका विरोध किया। बंगाल चुनाव में पहला फेज में बम्पर वोटिंग हुआ, बंगाल चुनाव में पहला फेज में बम्पर, क्या आप देख रहे हैं कांग्रेस का चांस है 0 से आगे बढ़ पाएंगे कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस में वहाँ सही मानों में कहा जाए कि कोई हमारा वहाँ संगठन मजबूत है या हम ये दावा करें कि हम सरकार बनाएं, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस सिर्फ एक सिंबॉलिक लड़ाई वहाँ लड़ रही, वहाँ लड़ाई बिटवीन बीजेपी और ममता के बीच। ममता जी का जो प्रभाव है, जो ममता जी का अपनी छवि है, ये समझिए उसको लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और लाख कोशिशों के बाद भारतीय जनता पार्टी जितना भी प्रयास करे, आप जो कह रहे हैं कि भारी संख्या में लोग वोट दिया है, लोगों ने बाहर निकल कर आए हैं, उसमें महिलाएं ज़्यादा है। अच्छी बात कहा जाए कि महिलाओं की संख्या उसमें ज़्यादा थी मतदाताओं की जो कुल संख्या थी। मेरा तो सर एक प्रश्न सर कि क्या बिहार में कांग्रेस के साथ राघव चड्ढा जैसी स्थिति होगी? बीजेपी ऐसा करेगा क्या? कोशिश तो कर रहा है, हमारे 3 विधायकों को रोक लिया था इन्होंने, या उसको एक तरह से अपनी तरफ ले गए थे। अभी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, हमारे 3 विधायकों ने वोट नहीं डाला हमारे उम्मीदवार को या गठबंधन के उम्मीदवार। तो सिलसिला तो पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही रहती है कि या तो जबरदस्ती वो चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, अगर उसमें कामयाबी नहीं मिलते हैं तो तोड़ फोड़ करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं। तो वहाँ भी तोड़ा आप पार्टी को, क्योंकि आप पार्टी का वहाँ वर्चस्व है पंजाब में और दिल्ली में, तो उसको कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा यही रहा है कि चाहे बल के
की शक्ल में हो या धन की शक्ल में लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं, लोगों को दबाव बनाते हैं।